Very good morning, students. Welcome back. Today we are going to start next topic, next point, I should say, of our ongoing syllabus. Okay, first chapter में अगला point जो है वो है अभी अपना importance of macroeconomics. Okay, till now we have discussed microeconomics, meaning, definition, scope, features and importance. Now under macroeconomics also we have discussed meaning, definition, scope and features. Now this is the last point under macroeconomics, okay, which we are going to study now is importance of macroeconomics. Okay, now when we are studying importance of macroeconomics, we know importance means what? It is also known as significance. It is also known as need. ठीक है, इंपॉर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो ये नीड एंड इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं इसको सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोला जा सकता है. ऑलराइट, सो इवन इफ यू फाइंड क्वेश्चन significance of macroeconomics, don't get confused, these all are significance. Okay, if you find a question need of macroeconomics, don't get confused again, this is the need of macroeconomics. Alright, fine, let's start now. Now we are studying importance of macroeconomics. Okay, let's see. Number one is functioning of an economy. Okay, so macroeconomics explains us or help us to study the functioning of an economy. Whenever we study macro variables, जब हम macro का study करते हैं, macro की बात करते हैं, aggregate की बात करते हैं, means what? हम सेम डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है, हम किसी एक पर्टिकुलर यूनिट की बात नहीं कर रहे, हम होल की बात कर रहे, पूरे के पूरे की बात करते हैं. ठीक है, जब हम होल इकोनॉमी का स्टडी करते हैं, एंटायर स्टडी करते हैं, दैट टाइम वी इजीली कैन अंडरस्टैंड फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी. ओके, मीन्स हाउ इकोनॉमी फंक्शंस, हाउ इकोनॉमिक रन्स. ठीक है, आपकी इकोनॉमी किस तरह से चल रही है, इसका पूरा स्टडी आप कर सकते हो अगर आप मैक्रो स्टडी कर रहे हो तो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर यूनिट का स्टडी कर रहे हो. इफ यू आर स्टडिंग ओनली दिस यूनिट, ठीक है, आप किसी एक पर्सन का ही स्टडी कर रहे हो, तो क्या आपको बाकियों के बारे में कुछ पता चलेगा? ऑफ कोर्स नॉट. ओके, बट यहाँ पे आप सभी का स्टडी कर रहे हो तो आपको पूरी इकोनॉमी जो है, एन इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी का जो फंक्शनिंग है, ठीक है, उसका स्टडी करने में इजी हो जाता है. ऑलराइट, नेक्स्ट नंबर 2, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. ओके, macroeconomics studies the economic units not for a particular period, it studies the economy for longer period of time. Okay, और इसमें कुछ fluctuations आते हैं, so it helps to understand those economic fluctuations. For example, national income की अगर हम बात कर रहे हैं तो लास्ट ईयर जितनी इंडिया की नेशनल इनकम थी इस साल उतनी ही होगी ऐसा नहीं है. ओके, देयर मे बी सम चेंजेस इन नेशनल इनकम, या फिर 10 साल पहले जो नेशनल इनकम थी वो आज रहेगी, या आने वाले 10 साल में सेम नेशनल इनकम रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ओके, तो ये जो कुछ भी फ्लक्चुएशंस आते हैं, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, मैक्रोइकोनॉमिक स्टडीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड दोज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. ये फ्लक्चुएशंस क्यों आ रहे हैं, तो इसके पीछे के रीजंस हमें समझने के लिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है. और साथ ही साथ ये रीजंस अगर हमें समझ में आ जाते हैं तो हम उस पर कुछ सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं. सो इट हेल्प अस टू फाइंड आउट द रीजंस बिहाइंड those economic fluctuations and help us to formulate some policies, some strategies to reduce those economic fluctuations or to control those economic fluctuations. ठीक है, next number 3, national income. हमें पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके, सो इट हेल्प अस टू मेजर नेशनल इनकम, नॉट अ पर्टिकुलर इनकम, नॉट अ इंडिविजुअल इनकम. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ इंडिविजुअल इनकम का स्टडी नहीं करते, हम पूरे नेशनल का स्टडी करते, होल नेशनल इनकम का हम स्टडी करते. तो इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ओके, सो फॉर एग्जांपल इस साल अपनी नेशनल इनकम क्या है, लास्ट ईयर अपनी नेशनल इनकम क्या थी, 10 साल पहले अपनी नेशनल इनकम क्या थी, इसका पूरा स्टडी करने के लिए हमें हेल्प करता है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स. नंबर 4, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Definitely we can understand various causes behind economic fluctuations. यहाँ पे 2 नंबर में हमने देखा था कि जो भी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस वगैरह होते हैं उसके पीछे क्या क्या कॉजेज है ये हमें स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है और अकॉर्डिंगली हम कुछ
मेजर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ पॉलिसीज, कुछ स्ट्रैटेजीज हम तैयार कर सकते हैं जिससे कि ये जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं इकोनॉमी में वो फ्लक्चुएशंस कम हो जाए या फ्लक्चुएशंस नहीं आए. ओके, सो इन शॉर्ट इट हेल्प अस इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी. ठीक है, जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या फिर जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो क्यों अभी तक डेवलपिंग है, वो क्यों अभी तक अंडर डेवलप्ड है, इसके हमें रीजंस पता चलते हैं. और जब हमें इसके रीजंस पता चल जाते हैं तो उस पर हम काम कर सकते हैं. एंड व्हेनेवर वी वर्क ऑन इट, व्हेनेवर वी वर्क ऑन आवर माइनस पॉइंट्स, व्हेनेवर वी वर्क ऑन आवर वीकनेसेस, दिस हेल्प अस टू डेवलप आवर सेल्फ, राइट. तो इससे कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प हो जाती है. नेक्स्ट नंबर 5, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. ओके, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स अगेन हेल्प अस टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. अपनी इकोनॉमिक जो है इंडियन इकोनॉमी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है ये भी हम स्टडी कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के बाद. ओके, हाउ, सिंपल सी बात है. इट हेल्प अस टू स्टडी नेशनल इनकम. हमें इकोनॉमी की परफॉर्मेंस किससे पता चलेगी? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर मेरी जो नेशनल इनकम है वो थी 100 रुपीज. ओके, इस साल मेरी जो नेशनल इनकम हो गई है वो हो गई 110 रुपीज. अगले साल मेरी नेशनल इनकम हो जाएगी 120 रुपीज. मुझे पता चल रहा है उससे पहले भी जो अगर मैं बात करूँ तो मेरी नेशनल इनकम थी अराउंड 90 रुपीज. सो इससे क्या पता चल रहा है मुझे? माई इकोनॉमी इज ग्रोइंग कंटिन्यूअसली. ओके, सो हमें जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, अपनी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है, ये भी हमें पता करने के लिए ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज जो है वो हेल्प करता है. ठीक है, और ये जो भी परफॉर्मेंस है हम सिर्फ इंडिविजुअल का पता नहीं कर रहे हैं. ओके, वी आर नॉट स्टडिंग ऑन माइक्रो लेवल, वी आर नॉट स्टडिंग एनी पर्टिकुलर पर्सन ओनली, वी आर स्टडिंग होल इकोनॉमी. तो ये जो भी परफॉर्मेंस हम पता कर रहे हैं वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है, वो परफॉर्मेंस एज अ होल है. ओके, सो इसीलिए हम बोलते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. So it helps us to understand the performance of an economy, how economy is performing. Okay, whether it is developing, whether it is degrading. ठीक है, मतलब वो अच्छी हो रही है या फिर पहले थी उससे भी बुरी बनती जा रही है अपनी इकोनॉमी, और भी वीक होती जा रही है या और भी स्ट्रांग होती जा रही है. ये सब चीजें हमें स्टडी करने के लिए हेल्प करता है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट. Next, number 6 is study of macroeconomic variables. Now, under microeconomics, we study micro variables, and under macroeconomics, we study macroeconomic variables. ठीक है, इससे समझने के लिए पहले एक बार ये जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है ये कंसेप्ट अपने क्लियर कर लो. डेफिनेटली आपके अब तक क्लियर हो चुकी होगी, बट स्टिल इकोनॉमिक वेरिएबल्स मीन्स दोज फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स विच अफेक्ट योर इकोनॉमी. ठीक है, जो कुछ भी आपकी इकोनॉमी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डालते हैं उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स. ओके, फॉर एग्जांपल प्राइस, डिमांड, सप्लाई. ओके, प्राइस, डिमांड, सप्लाई, इनकम. इनकम से भी अपनी इकोनॉमी पे चेंजेस आते रहते हैं. ओके, देन अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी. ठीक है, इंडिया में जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ये सब कुछ चीज है इससे कि हमारी इकोनॉमी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ते रहता है. इन सभी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स. ओके, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑल दोज इकोनॉमिक वेरिएबल्स. और सिर्फ इकोनॉमिक वेरिएबल्स का स्टडी करते हैं क्या? नहीं, इट स्टडीज मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. ठीक है, मीन्स वो एग्रीगेट पे इसका स्टडी करता है, किसी इंडिविजुअल का स्टडी वो नहीं करने वाला है, वो एग्रीगेट का स्टडी करेगा. एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स का वो स्टडी करेगा, मतलब ये क्या? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का वो स्टडी करेगा, राइट. एंड लास्ट नंबर 7 इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज, मैंने इससे पहले भी बोला था अपने फीचर्स वगैरह जब देखे थे तब ये सेंटेंस हमने कई बार यूज किया था कि इट इज ऑल्सो नोन एज थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके, इट स्टडीज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. इंडिया में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है. ओके, इट ऑल्सो स्टडीज द कॉजेज बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइड वेरियस मेजर्स टू रिड्यूस दोज अनएम्प्लॉयमेंट्स. ओके, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमने पूरा चैप्टर लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो अपने को वो सब पता है कि इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू स्टडी द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इंडिया में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका जो भी एक हम बोलते हैं कि जो भी पोर्शन है उसे स्टडी करने के लिए हेल्प करते हैं.
प्लस अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके पीछे कॉजेस क्या क्या है, क्यों ये अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या कारण है उसके पीछे, वो भी हमें स्टडी करने के लिए हेल्प करता है। और एक बार हमें रीजंस पता चल गए कि अपने यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, तो इससे कि वो अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए भी कुछ मेजर्स वो बताता है कि ठीक है हमें रीजंस तो पता चल गए कि क्यों हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अभी बस रीजंस पता करके चुप बैठना है क्या, नहीं, रीजंस पता ही क्यों किया हमने, क्योंकि हमें उसको रिड्यूस करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है। ओके, सो इट हेल्प इन reduction of unemployment also. All right, so this was very minor point. Okay, that's all for today. Thank you.